हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट सेलर नॉन साइंस फिक्शन बुक जिसके पढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट और भी साइंस में लगने लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज लेवल में हो या कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आपको ये 5 बुक कंपलसरी ही पढ़नी ही चाहिए। जिस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे वो सब बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक के पढ़ने के बाद आपका मन का प्रश्न कि हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे हमारा इंटरेस्ट अवतारों में लगने लगा, अपोलो मिशन क्यों किया गया था, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, टेलीपैथी क्या है, टेलीपोर्टेशन क्या है, सबका आंसर इन्हीं 5 बुकों में है। इन्हीं बुक का राइटर वेल नॉन साइंटिस्ट भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आप हमारा चैनल एस्ट्रोफिजिक्स जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटे को आइकन को दबा दो। जिस बुक का पहले हम बात करेंगे उसका नाम फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल है। ये बुक हमें फोर्स फील्ड, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टाइम ट्रैवल के बारे में जानकारी कराता है। अगर हम बात करें इसका लेखक के बारे में तो इसका लेखक मिकाओ काकू जो एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट और स्ट्रिंग थ्योरी का कंपाउंडर भी है। अगर आपको साइंस फिक्शन फिल्म में इंटरेस्ट हो तो आप स्टार ट्रेक, आई रोबोट जैसा फिल्म का नाम सुना ही होगा। इस बुक में इन सब का जिक्र किया गया है। अगर इस बुक का चैप्टर देखें तो इसका इंटरेस्टिंग चैप्टर सब टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, साइकोनेसिस, रोबोट, यूएफओ, स्टारशिप, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, एंटी मैटर एंड एंटी यूनिवर्स है। इस बुक का कंटेंट हमारे फ्यूचर को भी दिखाता है। फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल बेस्ट सेलर बुक में से एक है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये बुक स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूँगा। जिस दूसरी बुक का मैं चर्चा करूंगा उसका नाम सेपियंस है। सेपियंस बुक में आपको मानव जाति का इतिहास के बारे में जानकारी कराता है। ये बुक 2011 में हिब्रू भाषा जो इजराइल का नेटिव भाषा है जिसमें प्रकाशित हुआ था और इसका पॉपुलैरिटी देखते हुए 2014 में इंग्लिश में भी इसका अनुवादन किया गया। इसका लेखक युवा नोवा हरारी मानव जाति का इतिहास स्टोन एज से लेकर अब तक का सर्वे किया और ये बुक लिखा। अगर हम इस बुक का कंटेंट देखें तो इसमें खास करके होमो सेपियंस पर फोकस किया गया है और इस बुक के 4 भाग में विभाजन किया गया है। फर्स्ट भाग में हम जानें कि कैसे होमो सेपियंस का उत्पत्ति हुआ। सेकेंड भाग में हम जानें कि एग्रीकल्चर का विकास कैसे हुआ। थर्ड भाग में हम जानेंगे सेपियंस एकजुट कैसे हुए और फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में। इस बुक में सेपियंस का स्ट्रगल, चालबाजी सब के बारे में जनाया गया है। 2014 का बेस्ट सेलर बुक्स में भी अपना जगह बनाने में सफल रहा। अब तक 45 से ज़्यादा भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। अगर आपको इसका हिंदी में ऑडियो सुनना है तो इसका ऑडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब हम जिस तीसरी बुक के बारे में बात करेंगे उसका अब तक 25 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बेचा गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग का बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक के बारे में तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ दोस्तों के लिए जिससे इस बुक का जानकारी नहीं होगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में पब्लिश हुआ। इस बुक में सर स्टीफन हॉकिंग स्पेस टाइम ब्लैक होल का कंसेप्ट साधारण भाषा में किया है, जिस कारण से इसे कोई भी पढ़ने के बाद समझ सकता है। हमारा ब्रह्मांड के लिए हमारा कंसेप्ट कैसा है, बिग बैंग का शुरुआत, ब्लैक होल का सफ़र, अंत सब इस बुक में दिया गया है। अब जिस चौथे बुक की बात करेंगे उसका नाम कॉस्मस है। इस बुक का लेखक जाने माने नासा का एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन है। ये बुक 1980 में पब्लिश हुआ और बेस्ट सेलिंग बुक एवर पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हुआ। कॉस्मस इसी पहली साइंस फिक्शन बुक था जिसका 5 लाख से ज़्यादा कॉपी बेचा गया। उस समय इस बुक का 50 लाख से ज़्यादा कॉपी बेचा गया और इस बुक से कार्ल सेगन फेमस और मिलीनियर बन गए। अगर हम बात करें चैप्टर के बारे में तो इसका 13 चैप्टर है और इनमें सेगन कॉस्मस के मिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। इस बुक में इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियन सब के बारे में चर्चा करते हैं। इस बुक के 13 चैप्टर पर आधारित 13 एपिसोड कॉस्मस टीवी सीरीज में भी दिखाया गया है। अब लास्ट में मैं जिस बुक पर चर्चा कर रहा हूँ उसका प्रकाशन के बाद फर्स्ट वीक में 50,000 से ज़्यादा कॉपी बेचा गया। जिस बुक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी है। ये बुक का लेखक डॉक्टर नील डेग्रेस टायसन है। डॉक्टर नील डेग्रेस टायसन इस समय के सबसे प्रसिद्ध फेमस साइंटिस्ट है। अगर नील डेग्रेस टायसन के बारे में आप नहीं जानते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल पर पहले ही डॉक्टर नील डेग्रेस टायसन की बायोग्राफी उपलब्ध है। अगर हम बात करें इस बुक पर तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब है। द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, द अर्थ इज़ द हेवन, कॉस्मॉस ऑन टेबल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आदि सब। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को आइकन को दबा दो। अगर आप भी कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में मैं मेंशन करूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।